हेलो बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे हैं छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में। NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो देखते हैं इस एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, इसका पैटर्न क्या है। यह एग्ज़ाम 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें पहला मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि 90 नंबर का होता है, 90 प्रश्न ही होते हैं उसमें। और दूसरा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ये भी 90 नंबर का होता है। कुल मिला के 180 नंबर का पेपर है और जिसमें से 180 प्रश्न भी होते हैं, 1-1 नंबर का होता है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उसमें 3 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित होते हैं। विज्ञान में से 35 प्रश्न आते हैं, सामाजिक विज्ञान से भी 35 प्रश्न और गणित से 20 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। मानसिक योग्यता में देखिए बहुत स्कोरिंग है, 90 नंबर का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इसमें अगर बच्चा पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है तो 1000 रुपया प्रति माह 4 साल तक के लिए मिलेगा। मतलब 12वीं पढ़ते तक उसको प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो जाहिर है इस एग्ज़ाम का उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। और फॉर्म तो अभी भरा रहा है और नवंबर-दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। भाग 1 की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें रीजनिंग का पाठ्यक्रम में समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, नमूना, परसेप्शंस, छुपे हुए आंकड़े और अन्य चीज़ें भी शामिल होते हैं। चूँकि ये 90 नंबर का है तो ये बहुत ज़्यादा हमें इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है और अच्छे से बन जाता है ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। अब सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न आते हैं। तो ये जो 6वीं 7वीं 8वीं के ही जो सिलेबस है वही है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, जैसे भारतीय संविधान, न्यायपालिका, महिला जाति और सुधार इत्यादि। अब हम बात करते हैं साइंस सिलेबस की। तो देख लीजिए इसमें जितने भी है फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, सामग्री, धातु और अधातु, ये सारे जो है ऊपर के जो दिख रहे हैं वो पूरे 8th क्लास का ही है। क्यों मैं 8th क्लास में पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 8th क्लास का है। कुछ प्रश्न जैसे बल और दबाव, ध्वनि, कुछ 7 से भी है और 6 से भी है। तो आप लोग 6, 7, 8 की बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो भी कवर हो जाएगा और मैं वीडियो में और बना के आपको सेंड करते भी रहूँगी। गणित की पाठ्यक्रम को देखते हैं तो उसमें परिमेय संख्या, एक चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, व्यवहारिकी ज्यामिति इत्यादि इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। यदि कोई छात्र इस आवेदन करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ये लिस्ट है, देख लीजिए इसको। कक्षा 7वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, निवासी प्रमाण पत्र और विकलांग सर्टिफिकेट अगर लागू हो, अगर कोई बच्चा विकलांग है तो, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासपोर्ट फ़ोटो और अकाउंट नंबर, ये सभी चीज़ों के साथ हम फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है बच्चों हमें आगे की पढ़ाई के लिए, और इससे हमारे आगे के लिए भी बहुत अच्छा एक रास्ता खुलेगा। छात्रवृत्ति तो मिलेगा ही और हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे कोविड पीरियड में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सभी इसके लिए तैयार रहिए।